हेलो दोस्तों, फेरी गार्डन इंडिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, सभी का अपना सपना होता है कि उनके घर के आगे उनका अपना एक छोटे से गार्डन हो, घर के आगे कुछ पौधे लगे हो, वाटरफॉल बहता हो, फाउंटेन लगा हो। लेकिन स्पेस की कमी के चलते ये सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कुछ विकल्प, जिनके जरिए आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यानी आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं एक छोटा सा गार्डन। और सबसे खास बात यह है कि आप अपने घर के किसी भी कोने में यानी कि छोटे से स्पेस में इसे आप रख सकते हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं ट्रे गार्डन। किस तरह से ट्रे गार्डन बनाया जाता है, इस तरीके से आप जो वेस्ट चीजें हैं उनको यूज करके ट्रे गार्डन तैयार कर सकते हैं। आप उनका इस्तेमाल करके अपनी क्रिएटिविटी लगा के खूबसूरत से गार्डन को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं ट्रे गार्डन। हमारे पास गार्डन डेकोरेशन में बहुत सारे ऑप्शंस है। हमारे पास एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, वो है ट्रे गार्डन। ट्रे गार्डन यानी हम एक छोटे से एरिया में छोटे से पॉट में गार्डन को कॉम्पैक्ट करके इसमें हम लगा रहे हैं छोटी छोटी ढेर सारी चीजें। जैसे कि इसमें हम पहाड़ भी बना रहे हैं, पेड़ भी लगा रहे हैं, इसमें छोटी छोटी मॉस भी उगा रहे हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार जैसे चाहो वैसे सीन आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। फरवरी मंथ में देश के अलग अलग हिस्सों में गार्डनिंग एग्जीबिशन लगते हैं। उसमें बहुत सारे ट्रे गार्डन मेकिंग कंपटीशन होते हैं, जैसे कि नोएडा, बरेली, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, पुणे। ये कंपटीशन का सीजन होता है। ट्रे गार्डन यानी सिर्फ एक ट्रे गार्डन नहीं होता, इसमें आप बहुत सारे लुक इसको दे सकते हो। जैसे कि विलेज थीम है, इसमें पहाड़ों को शेप देके माउंट एवरेस्ट बना सकते हो, बर्फीली पहाड़ी बना सकते हो। जो रियल सैंड होती है उसका यूज करके आप एक बीच एरिया भी बना सकते हो, या आप कहीं घूम कर आए हो, वहाँ की यादें आप लेकर आए हो साथ में, तो उस सीन को आप क्रिएट कर सकते हो। आज हम बनाएंगे हॉबिट हाउस ट्रे गार्डन, जो कि बने होते हैं आकर्षक रंगों में, गोल दरवाजे और हरियाली से ढकी हुई छतों से बने होते हैं, जो कि दिखाई देने में बहुत खूबसूरत और आकर्षक दिखता है, जो कि आसपास की प्रकृति के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाता है, जो इसे देखने वाले के दिल को पूरी तरह से प्रसन्न और मोहित कर देता है। ये जगह जीवन, शांति और सुकून महसूस कराती है। इसकी सुंदरता आपको इतनी ज्यादा मनमोहक लगेगी कि आपको मानो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को किसी जादुई परी कथा में ले जाए। हाथों से बना हुआ छोटा सा एक हॉबिट हाउस, जिसकी छत ढकी है मॉस या काई से, मिलजुल के एक शांत और आकर्षक माहौल बनाते हैं। ऐसा लगता है मानो एक शांत जंगल के बीच में रहने के लिए सुकूनदायक घर, जो कि बना है नेचुरल चीजों से, लकड़ी, काले पत्थर और जंगल के हरियाली के बीच में, जो कि आजकल की भाग दौड़ भरी दुनिया से मीलों दूर हो। हर इंसान सुकून के लिए ऐसी जगह जाना चाहता है, जहाँ पर सिर्फ शांति हो, जहाँ पर सिर्फ हरियाली ही हरियाली, नेचर से भरपूर, जहाँ पर कोई चीज आधुनिक ना हो। हॉबिट हाउस घूमने के लिए आपको न्यूजीलैंड या लोनावला जाने की जरूरत नहीं, इसे हम हमारे घर पर ही बनाते हैं, हमारे ट्रे गार्डन में। हॉबिट हाउस बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक ओवल आकार का आइसक्रीम बॉक्स। चाहो तो आप गोल आकार का भी बॉक्स ले सकते हो। इसके ऊपर हम क्ले का इस्तेमाल करके कलाकारी दिखाएंगे, बनाएंगे इसके गोल गोल आकार के दरवाजे और खिड़कियाँ। क्ले का ही इस्तेमाल करके हम बनाएंगे इसकी छत, जो कि ऐसे दिखाई दे रही हो मानो लकड़ी की बनी हो। अगर आपके पास मोल्ड क्ले ना हो तो आप एमसील का भी इस्तेमाल कर सकते हो। छोटी सी एक एमसील की डब्बी काफी है। ये जो आप क्राफ्ट टूल देख रहे हो, जिससे मैं आकार दे रही हूँ और वुडन डिजाइन बना रही हूँ, ये है एक क्राफ्ट टूल जो आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपके पास ये टूल ना हो तो आप किचन नाइफ का भी यूज कर सकते हो। अगर आप हमेशा क्ले और मोल्डिंग के काम करते रहते हो तो बहुत जरूरी है कि ये टूल आपके पास होना चाहिए। बस इसका प्रयोग सावधानी से करें और बच्चों से इसे दूर रखें। खिड़की, दरवाजे और छत का काम हो गया है। इसके बाद कुछ डेकोरेशन के लिए हम यहाँ पर छोटे छोटे मशरूम्स बनाएंगे। क्ले का ही यूज करके हम यहाँ पर बनाएंगे स्टेयर्स, और खिड़कियों में कांच की तरह लुकाने के लिए हम यहाँ पर छोटे छोटे मिरर पीस यूज करेंगे। अगर आपके पास मिरर पीस ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है इसे कलर करने की, तो मैं यहाँ पर इसे ज्यादा जंकी फैंकी ना करते हुए सिंपल ही रखने वाली हूँ, ताकि ये नेचुरल दिखाई दे। हरियाली से भरे हुए गहरे अनछुए जंगल में एक प्यारा सा अंडरग्राउंड घर है ना बेस्ट पिकनिक स्पॉट।
यहाँ पर मैं ब्रश का टेक्सचर ना दिखाई दे इसके लिए ब्रश को टैप टैप करके कलर कर रही हूँ। अगर आप भी इसे इसी तरह से कलर करोगे तो बहुत सुंदर लगने वाला है। इसके बाद घर के खिड़की, दरवाजों और छतों को कलर करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे चॉकलेटी कलर, जो कि है एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक कलर्स वाटरप्रूफ होते हैं, चटकीले होते हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एंड इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको वार्निश करने की भी ज़रूरत नहीं। सिंपली स्टेशनरी की शॉप में 20 to 25 रुपीज़ के अराउंड ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद हम कलर करेंगे स्टेयर्स को और खिड़की और दरवाजों को हाईलाइट करने के लिए इस तरह से गोल्डन कलर फिंगर्स पे लेकर सारी वुडन चीजों को हाईलाइट करेंगे। हाईलाइटिंग हमेशा टैप टैप करके ही करें। ये देखिए हमारे प्यारे से मशरूम, जिनको मैंने चटकीले कलरों में रंगा है। आप अपने मनपसंद कलर इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब बारी आती है हमारे प्यारे से हॉबिट हाउस को जंगल में प्लेसमेंट करने की। इसके लिए हमने लिया है एक छोटा सा ट्रे पॉट। ये पॉट ट्रे के आकार के होते हैं, यानी कि इनकी ऊंचाई कम होती है और चौड़ाई ज्यादा होती है। ऐसे ट्रे ज्यादातर ट्रे गार्डनिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। इस पॉट में हमने पहले से ही एक छोटा सा बॉन्साई पहले से ही उगा रखा है। इस बॉन्साई पर फ्लावर्स भी आते हैं। हमारे ट्री गार्डन के लिए ये पॉट बिल्कुल सही है। हॉबिट हाउस को प्लेसमेंट करने के लिए हम यहाँ पर गार्डन सॉइल का इस्तेमाल करके एक छोटा सा पहाड़ नुमा ढलान बनाते हैं और इसके ऊपर इस तरह से हम हॉबिट हाउस को प्लेस करेंगे। इसकी खिड़की, दरवाजों वाला हिस्सा हम सबसे लास्ट में प्लेसमेंट करेंगे। हॉबिट हाउस के दोनों तरफ से मिट्टी को हम घर के ऊपर चढ़ाएंगे और पीछे से भी मिट्टी से अच्छे से कवर करेंगे। हॉबिट हाउस मॉस की पतली परत से ढका हुआ होता है, तो हमारे पास मॉस नहीं है तो हम इसका जुगाड़ कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ग्रीन वाला स्पॉन्ज हमें बुके से मिलता है। बुके थ्रो आउट करने से पहले इसे मैंने सेव कर लिया था। ये अब काम आ रहा है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर हम घर के चारों तरफ हरियाली बनाएंगे। इसके बाद एक एक कर हम यहाँ पर सीढ़ियों को प्लेसमेंट करेंगे। हॉबिट हाउस के चारों तरफ फेंसिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है छोटी छोटी लकड़ियाँ और इसको एक छोटी सी तार से हमें लपेटना होता है। इसकी मदद से ये साथ में जुड़ जाए। मेरे पास फेरी लाइट्स है तो तार के बदले मैं इन्हीं का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इसमें से कुछ नहीं है तो आप नॉर्मल धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से मिट्टी में दबाकर हम फेंसिंग को अच्छी तरह से मिट्टी में से फिक्स कर लेते हैं। कुछ कुछ जगह ड्राई मॉस दिखाने के लिए हम यहाँ पर हंस का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको हमारा एक ट्री गार्डन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फेरी गार्डन इंडिया पर आपको नई नई क्रिएटिविटीज और गार्डन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट और ढेर सारी DIYs मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा
ताकि हमारे नए नए वीडियोस की आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।